Hello students, in today's class we are going to see third standard EVS 1 part 2 lesson number 1, that is our family. So in this video we are going to see question answer this chapter. So start. ऑलरेडी इसके पहले का जो ये जो चैप्टर है इसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाया हुआ है, अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। वीडियो आपको देखना 360, 480 एंड 720 रेजोल्यूशन पे, ताकि वीडियो क्लियर दिखाई दे। 144 एंड 240 पे वीडियो आपको ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये देखिए जो क्वेश्चन है, नेम द रिलेशंस। तो अभी ये जो है फादर्स ब्रदर, मदर्स सिस्टर, पैटर्नल आंट्स डॉटर, मदर्स सिस्टर सन, इनको हम क्या बोलेंगे, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे। सिर्फ फादर के जो ब्रदर हैं, यानी आपके पापा के जो भाई हैं, उनको आप क्या बोलते हो, अंकल। माँ की जो सिस्टर है उन्हें क्या बोलती हो आप, मौसी। ठीक है, पैटर्नल आंट डॉटर, यानी जो आपके पैटर्नल आंट हैं, ठीक है, यानी जो आपकी आंटी हैं उनकी बेटी को आप क्या बोलोगे, कज़न सिस्टर। मदर सिस्टर सन तो आपके मामा होते हैं, तो बट उनको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, उसका आंसर देखने वाले हैं हम। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच टास्क डू यू हेल्प योर पेरेंट्स। तो कौन से काम में आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो। विच ऑफ दिस टास्क डू यू लाइक द मोस्ट, कौन से काम आप बहुत पसंद करते हो। देखो अभी ये जो दोनों आंसर हैं, इसका आपके टीचर जो देते हैं और देंगे आंसर, वो हो सकता है डिफरेंट हो, जो डाइजेस्ट में हो सकता है वो डिफरेंट हो, जो आप आंसर लिखो वो भी वैरी कर सकता है, जो मैंने दिया है वो भी आंसर वैरी कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये ओन आंसर है, खुद से लिखने का आंसर है ये। ठीक है, बट ये आंसर तो सेम ही होना चाहिए, राइट। तो ये जो आंसर है ना, ये आप अपना खुद का लिख सकते हो, आपकी टीचर का भी लिख सकते हो, ये जो मैं बता रही हूँ वो भी लिख सकते हो, क्योंकि ये खुद का आंसर है, ये आप अपने तरीके से लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने दिया सिर्फ वही करेक्ट है, जो आप लिखोगे वो रॉन्ग लिखोगे। आपका जो लिखोगे वो सेंटेंसेस, ग्रामर सब कुछ सही होना चाहिए। तो ठीक है, जैसे कि आप अपने घर पे अपने पेरेंट्स की क्या हेल्प करते हो काम करने में, और कौन से काम आपको पसंद है, आप अपना मनपसंद कोई भी काम लिख दो। पर अगर आपको लिखनी नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, और वो आंसर्स आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर्स, ये तीनों का पहले आंसर देखते हैं। ओके, अभी देखिए जो फादर के ब्रदर हैं वो आपके क्या लगेंगे, अंकल। और माँ की जो बहन है वो मैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट्स डॉटर वो लगेंगे आपके कज़िन सिस्टर। ठीक है, मैंने बताया मदर सिस्टर सन आपके लगेंगे कज़न ब्रदर। ये जो यहाँ पे ब्रैकेट हो गया ना, ये बाय मिस्टेक हुआ है पीडीएफ बनाने के टाइम, तो इस पे ध्यान मत दो, सिर्फ ये आंसर पे ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है मुझे बनाने में वो, ठीक है, तो उसका कुछ टेंशन लेना नहीं है आपको, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ आप आंसर पे ध्यान दो। मैं यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, ट्राई करके बना के थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाओ, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ आंसर पे ध्यान देना है। ओके, अब एक क्वेश्चन है जो मैंने बताया, इन विच टास्क डू यू हेल्प योर पेरेंट्स, जो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करोगे। आई हेल्प माई पेरेंट्स इन क्लीनिंग द हाउस, अरेंजिंग माई थिंग्स, वाटरिंग प्लांट्स एंड डूइंग स्मॉल हाउस होल्ड वर्क। मैंने ये लिखा है। आप अपने लिए, जैसे क्योंकि ये काम इजी है, ये आप कर सकते हो, घर की साफ़ सफाई में आप कुछ काम हेल्प कर सकते हो, चीज़ों को यहाँ वहाँ रखने में हेल्प कर सकते हो, प्लांट्स को वाटर दे सकते हो, जो पौधे हैं, घर के छोटे मोटे काम कर सकते हो। ये मैंने आंसर लिखा है। आपकी टीचर थोड़ा और अलग दे सकती हैं, आप और अलग लिख सकते हो, जो आप करते हो काम वो लिख सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं एग्जैक्ट यही आंसर होगा इसका। ठीक है, विच ऑफ दिस टास्क डू यू लाइक द मोस्ट। अब मुझे क्या पसंद है, आई लाइक वाटरिंग द प्लांट्स एंड अरेंजिंग माई थिंग्स द मोस्ट। आपको अगर कपड़े लगाना, झाड़ू लगाना और घड़ी करना, कपड़े या बर्तन धोना या कोई और काम पसंद है, आप वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो पेज नंबर 2 है उसमें एक क्वेश्चन है, मीनास फैमिली। ठीक है, और जो दिया गया है डायग्राम, वो तो उसमें डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। मीना के ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, उनसे दो बच्चे हैं, एक तो मीना के फादर और दूसरे मीना के चाचा। ठीक है, अब उसके बाद जब ये मीना के माता पिता के मतलब मीना के माता पिता के दो बच्चे हैं, एक सीमा ताई है, एक मीना है, और इनका एक ही बच्चा है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आंसर होगा। ये आंसर तो ऑलरेडी गिवन है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डज मीना हैव, तो मीना की कौन सी फैमिली, मीना हैज़ अ बिग फैमिली, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। बस यही आंसर होगा। व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव,
अब आपके पास जो फैमिली है वो आप लिख सकते हो, जैसे अब मेरी स्मॉल फैमिली है तो मैं लिख सकती हूँ आई हैव अ स्मॉल फैमिली। अगर आपकी बड़ी फैमिली है सो आप लिख सकते हो आई हैव अ बिग फैमिली। सो ऐसे लिख सकते हो। अब अगर आपकी बिग फैमिली है तो उसमें जो जो हैं पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, जितने लोग हैं उनके लिख सकते हो। पैटर्नल आंट, पैटर्नल अंकल सब लिख सकते हो। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर वो सब लिख सकते हो। अब अगर छोटी फैमिली है तो जो जो फैमिली में है वही वही लिखना है। जैसे अभी मेरी फैमिली में अगर है पेरेंट्स हैं, ब्रदर है, सिस्टर है, सो वो लिख सकते हो आई लिव टुगेदर, ये आंसर लिख दिया। अब आपका आंसर क्या होगा आपके फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट विद योर नेबर्स? आई सेलिब्रेट दिवाली, होली एंड अदर फेस्टिवल्स विद माई नेबर्स। वी मीट ईच अदर, सेलिब्रेट टुगेदर एंड शेयर आवर जॉय। अब ये सारे क्वेश्चन ज़रा हम देख लेते हैं आंसर इसके। ये जो फैमिली, ये जो लेट्स प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ मीनास फैमिली, ये हो गया। ठीक है, ये हमने देख लिया। अभी उसके बाद ये क्वेश्चन देखा हमने पेज नंबर 2 का, व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डज मीना हैव? मीना की कैसी टाइप की फैमिली, तो हमने देखा बिग एंड जॉइंट फैमिली। बिग और जॉइंट दोनों एक ही होता है। व्हाट टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव? तो मैंने बताया मेरी स्मॉल फैमिली है, उसमें कौन कौन है वो बताया मैंने। फिर मैंने इसका आंसर बताया विच फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट विद योर नेबर्स, तो मैंने बताया दिवाली, होली, ये सब बताया मैंने। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। लेट्स राइट कुकिंग, क्लीनिंग द हाउस, वॉशिंग क्लोथ, शॉपिंग फ्रॉम द मार्केट। ये आंसर देख लेते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। फिर ऑब्जर्व व्हाट द पीपल इन द पिक्चर्स आर डूइंग एंड राइट इन द बॉक्सेस। ये लोग क्या कर रहे हैं वो देखते हैं अभी। अभी यहाँ पे दिया हुआ है कुकिंग, तो कौन बनाता है खाना? माई मदर कुक्स फूड एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो हेल्प हर, जो अदर फैमिली मेम्बर है। क्लीनिंग द हाउस, ऑल फैमिली मेम्बर्स हेल्प इन क्लीनिंग द हाउस। ये मैंने आंसर्स लिखे हैं, आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, जो आपके आंसर्स होंगे वो लिख सकते हैं, ये आपका खुद का आंसर लिखना है। अब ये कौन क्या कर रहा है? द ग्रैंड मदर इज़ हेल्पिंग द चाइल्ड इन स्टडिंग। दूसरा क्या कर रहा है? द फैमिली मेम्बर आर डूइंग हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। दूसरे फैमिली मेम्बर क्या कर रहे हैं? घर का काम कर रहे हैं। द पर्सन इज़ आयरिंग द क्लोथ्स, द चाइल्ड इज़ हेल्पिंग इन द किचन। देखो, जो कपड़ा आयरन कर रहा है, इस्त्री कर रहा है कपड़े, उसके लिए ये लाइन है। जो बच्चा हेल्प कर रहा है किचन में खाना बनाने में, वो उसके लिए ये लाइन है। ठीक है, द फैमिली मेम्बर्स आर डूइंग हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। और मैं आपको बताती हूँ, ये देखो अभी ये बच्चा क्या कर रहा है? घर के काम में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अभी ये क्या कर रही दादी? पढ़ाई में हेल्प कर रही है। यहाँ पे हमने देखा कि एक जो है भाई बहन एक दूसरे के, मतलब भाई है जो हेल्प कर रहा है अपनी बहन का बाल बनाने में, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो द ब्रदर इज़ हेल्पिंग टू हिज सिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे है जो द पर्सन इज़ आयरनिंग द क्लोथ्स, तो कपड़े को आयरन नहीं कर रहा है, वो ड्राई करने में हेल्प कर रहा है, तो ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग, द पर्सन इज़ ड्राइंग द क्लोथ्स। या फिर द द बॉय इज़ हेल्पिंग हिज मदर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। अभी आप ये आंसर लिखो, द ग्रैंड मदर इज़ टीचिंग द चाइल्ड इज़ हेल्पिंग हिज मदर टू हैंग क्लोथ्स। वहाँ पे वो आयरन नहीं कर रही कपड़े, वो कपड़े डालने में हेल्प कर रहा है बच्चा अपनी माँ का। द फादर, अभी ये फादर है, हो सकता है ब्रदर हो सकता है, तो आप फादर लिख रहे हो तो फादर लिखो यहाँ पे, और डॉटर यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे ब्रदर लिख रहे हो तो यहाँ पे सिस्टर लिखो। इतना ही फ़र्क है। ठीक है, वो पिक्चर में आपको जो समझ में आ रहा है, मुझे तो फादर और डॉटर समझ में आ रहा है। अगर भाई है तो बहन का कर रहा है। ठीक है, सो द फादर इज़ हेल्पिंग हिज डॉटर टू कॉम हर हेयर। द चाइल्ड इज़ हेल्पिंग हिज मदर इन कुकिंग, जो खाना बनाने में हेल्प कर रहा है बच्चा। और ये बाल बनाने वाला पिक्चर की लाइन है, और ये कपड़े जो टांग रहा है बच्चा उसका है, और ये तो फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पे हो गया आंसर। तो अभी हमारा ये आंसर भी हो गया, राइट। तो फर्स्ट का हो गया आंसर दिया मैंने, दादी पढ़ा रही है। सेकंड का बच्चा कपड़ा टांगने में हेल्प कर रहा है। ये यहाँ पे बाल बनाने में हेल्प कर रहा है। ये यहाँ पे खाना बनाने में हेल्प कर रहा है। सीक्वेंस में मैंने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया है। मेक अ लिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली। फाइंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट अबाउट द पीपल इन योर नेबर्स फैमिली। अभी उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, राइट हु इट इज़ द वन हु वॉज विद मैटर्नल अंकल एंड आंट।
मतलब जो मैटरनल अंकल और आंट के साथ में वो कौन है? द वन हु वर सुपरवाइजिंग ऑल द वर्क। कौन द वन कौन ऐसा है जो सारे काम को सुपरवाइज कर रहा है? द वंस हु वर हेल्पिंग द एल्डर्स, कौन एल्डर्स की हेल्प कर रहा है? चैप्टर में पढ़ा है। मीनाज पैटर्नल कज़न ब्रदर, तो मीना का पैटर्नल कज़न ब्रदर कौन है? इसके आंसर लिखना है। तो ये इसका आंसर देख लेते हैं पहले हम। देन राइट हु लिव्स इन दिस फैमिलीज। स्मॉल फैमिली में कौन है? सिंगल पेरेंट फैमिली में है कौन? बिग फैमिली में कौन है? ये आंसर लिखना है। यहाँ पे देखिए एक्सटेंडेड फैमिली में कौन कौन रहता है? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, पैटर्नल आंटी, कज़न्स, अदर रिलेटिव्स, ये सब रहते हैं। नेबर फैमिली में आप अपने नेबर की फैमिली में बता सकते हो। मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख दिया है। ठीक है। राइट हु इट इज़, कौन है जो मैटरनल अंकल एंड आंट के साथ में है? उनके 4 देयर 4 years ओल्ड ग्रैंड सन। ठीक है। द वंस हु वर सुपरवाइजिंग ऑल द वर्क, ग्रैंड पेरेंट्स जो काम को निगरानी कर रहे हैं। द वंस हु आर हेल्पिंग द एल्डर्स, मीना और उसके कज़न्स हेल्प कर रहे हैं बड़े लोगों की। मीनाज पैटर्नल कज़न ब्रदर कौन है? अभी जिसकी शादी है। कौन इसमें स्मॉल फैमिली में कौन कौन रहता है? मदर, फादर और उनके बच्चे स्मॉल फैमिली में रहते हैं। सिंगल पेरेंट में कौन रहता है? ओनली वन पेरेंट, आइदर द मदर और फादर, एंड द चिल्ड्रन लिव इन अ सिंगल पेरेंट फैमिली। बिग फैमिली में कौन कौन रहता है? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ये सारे आंसर्स आपको पता है। ठीक है। पेज नंबर 6 में आते हैं एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी में। ये देख लेते हैं आंसर इसका। अभी हमने इसका आंसर देख लिया। हाउस होल्ड वर्क इज डन बाय, ये अभी आंसर देखा हमने। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट देम अगेन। सीमा इज़ मीनास पैटर्नल कज़न सिस्टर, अभी से राइट करना है। ठीक है। जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करके सही करना है। सीमा मीना की पैटर्नल कज़न सिस्टर है? नहीं, वो तो सगी सिस्टर है ना। एन एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स ओनली द रिलेटिव्स फ्रॉम द फादर साइड, नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली में दोनों साइड के होते हैं। पेट्स आर नॉट मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, नहीं, वो भी फैमिली के मेम्बर्स होते हैं। इसका आंसर देखेंगे हम अभी। आंसर 2 से 3 सेंटेंस में लिखना है। हाउ डिड डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग फॉर अवीज वेडिंग? विच ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल्ड इन आवर फैमिली? विच इज़ योर फेवरेट डोमेस्टिक एनिमल? हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट? ठीक है। अभी इसके सारे आंसर्स हम देखने वाले हैं। वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके आंसर्स भी गिवन है। ये देखो करेक्ट आंसर किया है मैंने। सीमा मीना की रियल सिस्टर है। एक्सटेंडेड फैमिली में रिलेटिव्स दोनों साइड के होते हैं, माँ साइड के, पापा साइड के, दोनों साइड के। पेट्स, जो पेट्स होते हैं वो भी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, वो भी फैमिली मेम्बर में होते हैं। आंसर 2 से 3 सेंटेंस में लिखना है यहाँ पे आपको। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स हेल्प वन अनदर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अबीज वेडिंग। मीना एंड हर कज़न हेल्प द एल्डर्स, द ग्रैंड पेरेंट्स सुपरवाइज द वर्क एंड वेलकम द गेस्ट। विच ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल्ड इन आवर फैमिली? तो देखो आवर फैमिली फुलफिल्स आवर नीड्स फॉर फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो गिव अस लव, केयर एंड प्रोटेक्शन। विच इज़ योर फेवरेट डोमेस्टिक एनिमल? आप अपना डोमेस्टिक एनिमल कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। मैंने डॉग के बारे में लिखा है। आई गिव इट फूड एंड वाटर, कीप इट क्लीन एंड टेक केयर ऑफ इट। ये हो गया एक्टिविटी का, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। फ़ोटोज़ कलेक्ट करने हैं आपके रिलेटिव्स के और उसे स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है, और रिलेशनशिप लिखना है उन पर्सन के बारे से आपका क्या है। ठीक है, क्या रिश्ता है। तो इन सब के आपको करने हैं, चिपकाने हैं फ़ोटो। डोमेस्टिक एनिमल्स और बर्ड्स के क्या करने हैं, आपको लिस्ट बनाने हैं जो आपके नेबरहुड में है। तो ये सब मुझे दिखते हैं अगर, तो मैंने सबके लिख दिए हैं। आपको जो जो दिखते हैं वो आप लिखो। ठीक है। सो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े आपको। ओके।